हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला वर्ड क्या है? जेजून। इसका मतलब क्या होता है? शुष्क। जेजून का मीनिंग क्या होता है? शुष्क या फीका, बचकाना, है ना। चाइल्डिश हो गया, या फिर डल हो गया, या फिर क्या हो गया? बोरिंग हो गया। तो देखिए, जून के महीने से हमको इसको याद कैसे करते हैं? जून के महीने में क्या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो हम क्या बोल सकते हैं? ये जून का महीना इतना गर्मी की वजह से सब डल और बोरिंग लगता है ना। तो हमको यहाँ से जे जून में क्या याद करना अपना? जून। जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए क्या होता है? सब कुछ बोरिंग लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, पॉलेमिक। अब देखो, पॉलेमिक का मतलब क्या होता है? वाद विवाद करना, वाद विवाद करना, या सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? आर्ग्यूमेंटेटिव या कंट्रोवर्सी, है ना। तो पॉलेमिक का मतलब क्या होता है? वाद विवाद करना। अब इसको याद करेंगे हम कैसे? पहले मैं अगर जैसे मान लो आप कहीं कुछ काम करने जा रहे हो, तो दो लोग के बीच में बात करते हैं, तो दो लोग क्या बोलते हैं? पहले मैं करूंगा, है ना। तो पहले मैं के चक्कर में क्या हो जाता है? आर्ग्यूमेंट होने लगता है, लड़ाई होने लगती है ना। तो पॉलेमिक का मतलब क्या? पहले मैं तो वाद विवाद करना है। पहले मैं के चक्कर में हम दोनों आर्ग्यूमेंट करने लगे, है ना। तो पॉलेमिक में क्या? पहले मैं मतलब वाद विवाद करना। सार्टोरियल। सार्टोरियल का मतलब क्या होता है? पहनावे से, यानी दर्जी से संबंधित कुछ चीज, है ना। दर्जी से संबंधित होगा तो क्या बोलेंगे हम? सार्टोरियल। अब देखो, साड़ी, साड़ी तो सब जानते हैं साड़ी क्या होती है। और टोरे, इसका मतलब क्या होता है? फट जाना। अगर साड़ी फट गई तो क्या करोगे? आपको दर्जी के पास जाना पड़ेगा सिलवाने के लिए, है ना। तो साड़ी और टोरे, इसका मीनिंग क्या हो गया? साड़ी फट गई, इससे अब टेलर ही ठीक कर सकता है ना। तो सार्टोरियल क्या होगा? टोरे का मतलब क्या होता है? फट जाना। ठीक है। टॉन्सोरियल। देखो, टॉन्सोरियल का मतलब क्या होता है? मुंडन करना। मुंडन करना या फिर नाई से संबंधित, रिलेटिंग टू बार्बर और हेड शेविंग। अब देखो, इसको हम याद कैसे करेंगे? तुम सो रही थी, अब कोई है जो सो रही थी, ठीक है। तुम सो रही थी, तब किसी ने तुम्हारा मुंडन कर दिया, है ना। तो टॉन्सोरियल, तो तुम सो रही थी तो किसी ने क्या कर दिया? तुम्हारा मुंडन कर दिया। टॉन्सोरियल। टॉन्सोरियल से क्या हो जाएगा? तुम सो रही थी। दो तीन बार बोल लो तो याद हो जाता है पूरे से, है ना। तो तुम सो रही थी तो किसी ने तुम्हारा क्या कर दिया? मुंडन कर दिया। तो रिलेटिंग टू बार्बर और हेड शेविंग। वर देखो, वेरी सिमिलिट्यूड का मतलब क्या होता है? सत्यभाषी, जो हमेशा सत्य बोले, है ना। इसका मीनिंग क्या होता है? वेरी सिमिलिट्यूड का सत्यभाषी, ऑथेंटिसिटी, जो हमेशा सत्य बोलते, सच बोलते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरी सिमिलिट्यूड। तो इसको याद करने का तरीका क्या बोलेंगे हम? वेरी सिमिलर एटीट्यूड। वेरी सिमिलर एटीट्यूड। मेरा और चुलबुल, मान लो चुलबुल कोई लड़का है, तो मेरा और चुलबुल का एटीट्यूड वेरी सिमिलर है, तभी मैं उस पर बहुत ज़्यादा फेथ करता हूँ, है ना। तो क्या? वेरी सिमिलर एटीट्यूड। अगर दो लोग का सिमिलर एटीट्यूड है तो वो एक दूसरे पे क्या करेंगे? भरोसा करेंगे कि वो हमेशा क्या बोलेगा? सच बोलेगा। तो वेरी सिमिलर एटीट्यूड से हमको क्या याद रखना? सत्यभाषी, ऑथेंटिसिटी, है ना। ऑथेंटिसिटी। नेक्स्ट देखते हैं, एक्मे। देखो, एक्मे का मतलब क्या होता है? एक्मे का मतलब होता है ऊंचाई, शिखर, और इसका सिनोनिम क्या होता है? जेनिथ होता है। जेनिथ। अब मान लो, देखो, जैसे तुमको एसी में बैठना है ना। तो एसी में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अपने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनना पड़ेगा, है ना। सक्सेसफुल करने का हम क्या बोल सकते हैं? कि एसी में बैठने के लिए तुम्हें एवरेस्ट की पीक पर जाना होगा, यानी कि अपने जीवन में बहुत ज़्यादा शिखर में बैठना पड़ेगा, है ना। बहुत ऊंचाइयों में जाना पड़ेगा, तो आप क्या होगे? है ना, एक्मे में पहुंच जाओगे। एक्मे से क्या बोलेंगे हम? ऊंचाई और शिखर, या फिर जेनिथ हम उसको क्या बोलते हैं? उसका सिनोनिम होता है। ठीक है। एप सेकेंड। देखो, एप सेकेंड का मतलब होता है फरार हो जाना, या फिर टू रन अवे, फरार हो जाना। या फिर इसका एक और सिनोनिम क्या होता है? इलोप। इलोप होता है इसका एक और सरनेम, है ना, फरार हो जाना। तो एप सेकेंड से क्या याद करेंगे अपन? अब सेकेंड। अब सेकेंड में मैं अपनी जानू के साथ इलोप हो जाऊंगा। अब सेकेंड में मैं अपनी जानू के साथ क्या हो जाऊंगा? इलोप हो जाऊंगा। तो अब सेकेंड में मैं अपनी जानू के साथ इलोप हो जाऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं, ओडासियस। ओडासियस का मतलब क्या होता है? ब्रेव, साहसी। ब्रेव या फिर साहसी। तो इसको याद कैसे करेंगे हम? ओ देसी। अब देखो, जो देसी लड़कियां होती हैं वो कैसी होती है? बहुत ज़्यादा ब्रेव होती हैं, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं? ओ देसी। ओ देसी लड़की बहुत ही ब्रेव और बोल्ड है।
ओ देसी लड़की कैसी है, बहुत ही ब्रेव है और बोल्ड है ना। तो ऑडेसियस का मतलब क्या हो जाएगा, बोल्ड और ब्रेव। कैनवास, कैनवास का मतलब होता है घूम घूम कर वोट मांगना या फिर प्रचार करना, है ना, या फिर कंडक्ट ए सर्वे, वोट मांगना या किसी चीज़ का सर्वे करना, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैनवास बोलते हैं। तो अब हम बोल क्या रहे हैं, इसको याद करने का तरीका कैन और एस। एस का मतलब यहाँ पर गधा होता है ना, डोंकी को बोलते हैं ना हम, डोंकी, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, एस। ठीक है, कैन एस। अब कैन एस बीट हॉर्स, क्या घोड़ा, मतलब क्या गधा घोड़े को क्या कर सकता है, बीट कर सकता है। बीट मतलब हरा सकता है। हम ये इसमें क्या कर रहे हैं, रेफरेंडम कर रहे हैं, मतलब कि क्या कर रहे हैं, एक सर्वे कर रहे हैं, है ना। तो कैनवास से क्या हो जाएगा, कैन एस बीट हॉर्स, इस बात पर हम क्या कर रहे हैं, है ना, सर्वे कर रहे हैं, इस बात पर हम क्या कर रहे हैं, सर्वे। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कैनवास का मतलब हो जाएगा सर्वे करना या फिर घूम घूम कर वोट मांगना। और एक कैनवास कपड़ा भी आता है ना, दो जो कपड़े के शूज़ होते हैं, तो कैनवास कपड़े से भी होता है, उसका ही मीनिंग होता है कपड़ा। नेक्स्ट देखते हैं मर। देखो मर, मर का मतलब क्या होना है, बिगाड़ना, मतलब कोई भी चीज़ खराब कर देना, है ना। खराब कर देना, ये गलत लिख गया थोड़ा सा, इसको काट देना। खराब करना या बिगाड़ना, है ना, बिगाड़ना हो जाएगा या फिर खराब कर देना। तो मर का मतलब क्या हो जाएगा, खराब करना या फिर बिगाड़ देना। तो हम याद क्या कैसे करेंगे, मर, मर से क्या वर्ड रिलेट हो रहा है, वॉर, वॉर, है ना। तो वॉर से क्या, वॉर में सीरिया की सूरत खराब कर दी है। वॉर ने क्या किया है, सीरिया, सीरिया एक देश है ना, तो वहाँ पर हमेशा क्या आजकल होता रहता है, वॉर ही होती रहती है। तो वॉर ने क्या कर दिया, सीरिया की सूरत खराब कर दी है ना। याद, मर से हमको क्या याद रखना है, वॉर याद रखना है। तो वॉर ने क्या कर दिया, सीरिया की सूरत खराब कर दी, तो बिगड़ गई है सीरिया की सूरत, स्पॉइल हो गई, इम्पेयर हो गई है। हमारे यहाँ पर 10 वर्ड कंप्लीट हो गया। आपको अगर हमारी ये ट्रिक अच्छी लग रही है और इससे आपको याद हो रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, और हमारे चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।